हे ऑल सिनेपियस। सो जैसे कि आप सबको मालूम चल ही गया होगा कि हमारे सबके प्यारे बाबू भैया यानी कि परेश रावल अब हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के पार्ट 3 का हिस्सा नहीं है, जिसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने हमें ट्वीट करके दे दिया है, जिसके बाद सबके मन में कोई ना कोई सवाल तो उठ ही रहा होगा। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई परेश रावल डिसाइडेड टू क्विट हेरा फेरी 3, विल ही कम बैक और नॉट, वुड हेरा फेरी 3 स्टिल बी मेड विदाउट बाबू भैया, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ हेरा फेरी 3। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल लेट यू नो ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी हेरा फेरी पर एक वीडियो बनाई है अबाउट द कंप्लीट स्टोरी ऑफ हेरा फेरी, जिससे शायद आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी और आसानी हो सकती है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड वेलकम टू सिनेपियस। सो फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को जो प्यार मिला है वो इनक्रेडिबल है। जहां इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी हेरा फेरी से, जिसे प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट किया था, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने एक कल्ट क्लासिक का स्टेटस भी गेन किया। बट आफ्टर प्रियदर्शन जी इस लेगेसी को कंटिन्यू रखा लेट नीरज वोरा जी ने थ्रू फिर हेरा फेरी, जिसे वो आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते थे, बट ड्यू टू हिज सडन डिमाइस इट कुड नॉट मेक। पर हाँ, उसके बाद भी इसे बनाने का हर संभव प्रयास किया गया। कभी डायरेक्टर चेंज हुआ तो कभी स्क्रिप्ट, और तो और एक्टर भी। बस चेंज नहीं हुआ तो मेकर्स का माइंडसेट, जिससे बस वो इसका एक और पार्ट बनाकर इसके नाम पर मोटा पैसा छाप सकें। पैसा ही पैसा होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर आखिर किस कीमत पर? जहां परेश रावल जी ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे, जिस पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि उन्होंने इस मूवी से बैक ऑफ किसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से नहीं किया है, और उनके मन में प्रियदर्शन जी के डायरेक्शन को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। पर फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या इसकी वजह पैसा है या कोई और इंटरनल मैटर? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बट अब इतना केओस होने के बाद भी क्या कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि परेश रावल वापस आ सके इन हेरा फेरी 3? खैर, ये जवाब तो शायद ही किसी के पास होगा एक्सेप्ट परेश रावल, जहां क्विट करने से पहले उनके दिमाग में ये ख्याल जरूर आए होंगे कि तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का। और अगर फिर भी लाइक विदाउट बाबू भैया की अगर ये मूवी बनती है तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बिकॉज मूवी के जो तीनों कैरेक्टर्स हैं वो और उनकी केमिस्ट्री इतनी आइकॉनिक हो चुकी है कि अगर कोई एक भी मूवी में ना हो सो इट विल फील वेरी एम्प्टी। हाँ, मेकर्स इसका पार्ट 3 जरूर बना सकते हैं, बट जो फील है प्रीवियस 2 मूवीज का वो शायद ना आ पाए। और इस मूवी के अराउंड इतनी सारी न्यूज, स्पेकुलेशंस और रूमर्स हैं कि इन सब चीजों में पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि कभी कोई एक्टर मूवी करने से मना करता है तो कभी डायरेक्टर, कभी पता चलता है कि अक्षय कुमार ने परेश रावल पे केस कर दिया है, और वहीं ऐसा भी लगता है जैसे ये सब एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हो मूवी की हाइप को और बढ़ाने के लिए। आफ्टर ऑल मूवी के नाम में ही है हेरा फेरी। बट ये सब अगर सच है सो मेकर शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट, क्योंकि इन सब चीजों का असर इवेंचुअली मूवी की क्वालिटी खराब कर सकता है, और इतनी आइकॉनिक एंड बिलव्ड मूवीज की लेगेसीज को खराब करना ना मेकर्स चाहेंगे और ना ही हम एज एन ऑडियंस। और अगर पैसों को लेकर ही इतना केओस मचा हुआ है तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि देख बाबूराव भाई, पैसा आज है कल नहीं है। पर उनकी डिमांड की भी मैं कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूं। आफ्टर ऑल बाबू भैया इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस मूवी, और इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते अगर मूवी की क्वालिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है तो मेरी मेकर से यही रिक्वेस्ट रहेगी दैट प्लीज डोंट मेक इट, क्योंकि पिछले 25 सालों में इस फ्रेंचाइजी को जो इनक्रेडिबल प्यार मिला है और जो आइडेंटिटी इसकी इंडियन सिनेमा में बन चुकी है उसे खराब मत कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी सॉलिड स्क्रिप्ट नहीं है तो कंटिन्यू दिस स्टोरी वेयर यू लेफ्ट ऑफ, क्योंकि कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। और अगर आपके भी कोई ओपिनियंस हैं अबाउट ऑल दिस क्यूज, देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। सो ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।